बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको डिवीज़न के पेज नंबर 126 और 127 कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। आपने वो क्वेश्चंस होमवर्क में कर लिए हैं सबने? वेरी गुड। और आपने टेबल की मेमोराइजेशन भी कर ली होगी। गुड। टेबल्स आप साथ साथ याद करें बच्चों, क्योंकि टेबल्स की लर्निंग से आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जी बच्चों, ये आप बता सकते हैं ये किस चीज़ का साइन है? वेरी गुड, दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन। किस चीज़ का साइन है? डिवीजन का साइन है। किस चीज़ का साइन है? डिवीजन का साइन है। वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों, कल मैंने आपको एक रूल भी बताया था। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमने पढ़े थे डिवीजन बाय 2 के साथ। क्या आपको याद है वो? जी, हमने पढ़ा था कि अगर आपके इवन नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपके इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, दीज आर ऑल इवन नंबर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स। आप पढ़ चुके हो। मैंने कहा था आपके इवन नंबर्स यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये तमाम नंबर्स आपकी प्लेस वैल्यू यूनिट में आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे भी कहा था। यानी कि अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू चेक करूं तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है? ये सबकी यूनिट है। ठीक है। मैंने कहा था कि अगर कोई भी आपके पास वैल्यू हो, अगर आपके मदर या फादर आपसे पूछे, आप हमें ये बताएं कि ये, या कोई बाहर से आपसे पूछे विदाउट सॉल्व किए, जैसे कल हमने 120 पेज नंबर 126 और 127 किए, वो तो हमने सॉल्व किए। लेकिन अगर कोई आपसे फ़ौरन से पूछे कि बताइए कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप कैसे बताओगे? वेरी गुड। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी प्लेस वैल्यू यूनिट को चेक करेंगे। अगर यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हो, इसका मतलब है कि वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ 362। हम इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट, टेंस, 100। ऐसे ही बच्चों, क्या रूल है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ डिवीजन बाय 2 बताएं, क्या ये 2 पे डिवाइड होता है? आप फ़ौरन से क्या चेक करोगे? यूनिट के नीचे क्या राइट है? 2 राइट है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 हमारे जो रूल मैंने आपको बताया था, जो नंबर्स बताए थे, उनमें आता है। इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये जो मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे इवन नंबर्स, इनमें 2 आता है। तो प्लेस वैल्यू में देखें, प्लेस वैल्यू यूनिट में चेक करें तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। तो इट्स मीन यस। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, आपने फ़ौरन क्या चेक करना है? यूनिट की प्लेस वैल्यू चेक करनी है और कहना है यस। क्लियर बच्चों? हमने 2 तक पढ़ लिया था। हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय 3। ये हमने पढ़ी थी डिवीजन बाय 2। कौन सा था ये हमारा टॉपिक? ये वाला डिवीजन बाय 2। ये हमने पढ़ा था डिवीजन बाय 2। ठीक है बच्चों, ये था डिवीजन बाय 2। अब हम आज नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवीजन बाय 3, 5 एंड 10। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन।
जी बच्चों, आपके सामने एक चार्ट है जिस पे सबसे पहले रूल्स और डिविजिबिलिटी राइट हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन बाय 3। जैसे हमने 2 का किया, अब हम चेक करते हैं कि डिवीजन बाय 3 हमें अगर फ़ौरन से चेक करना हो कि क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो कैसे चेक किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है 255, 2 + 5 + 5 इक्वालिटी 12। यानी इनका कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई नंबर होता है, नंबर फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे 255 है बच्चों, तो मैं भी 255 ही आपके सामने यहाँ बोर्ड पे राइट कर रही हूँ। इसको मैं सॉल्व करके आपको समझाती हूँ जी। 255 का बच्चों ये मतलब है कि अब ये चेक करना है क्या ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। हर डिजिट के बाद, जैसे 2 के बाद आपने प्लस लगा लें, 5 के बाद भी प्लस लगा लें। अब इसको ऐड करके देखें। क्या करना है, हमने ऐड करके देखना है। जब मैं ऐड करूँगी 2 + 5 7 और 7 + 5 12। वेरी गुड, क्या आंसर आया 12। अब आपको 3 का टेबल याद है। अब चेक करें क्या 12 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। फ़ौरन से मुझे बताइए, क्या 3 के टेबल में 12 डिवाइड होता है, 3 के टेबल में 12 आता है। वेरी गुड, 12 के जो है 12 डिवाइडेड 3 किया मैंने, यानी कि 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। यानी कि 4 टाइम्स करें तो 3 के टेबल पे तो वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर बच्चों, यहाँ आपको मेरी बात समझ आ गई। जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे मैंने ली थी 255, उसको ऐड किया तो 12 आया और 12 3 के टेबल पे जाता है, तो हम कहेंगे यस ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 255 थे, अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं ले लेती हूँ 3 2 और 1 जी। अब यहाँ चेक करें, मैंने अभी आपको जो रूल बताया कि 321। अब फ़ौरन से हमें बताना है क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं ऐड करके। कैसे, 3 + 2 + 1, 3 और 2 को प्लस करें 5, 5 और 1 को प्लस करें तो क्या आता है 6। अब 6 मुझे बताएं 3 के टेबल पे जाता है। वेरी गुड, यस 6 जो है 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है जो हमारे पास नंबर था, नंबर क्या था 321 था, मैंने ऐड कर लिया तो 6 आया। इसका मतलब है 321 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। क्लियर बच्चों। इसी तरह मैं एक और नंबर लेती हूँ। हम राइट करें 502। इसको चेक करते हैं, 502 है। अब इसी तरह हम चेक करते हैं, क्या करना था 5 में प्लस करें 0 और 0 में प्लस करें 2 जी। नंबर है हमारे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ 502 जी। ऐड करें 5 और 2, क्या आंसर आता है 5 और + 0, 0 + 2, आंसर आया 7। क्या 7 3 के टेबल में आता है, नो। तो इसका मतलब है ये डिवाइड नहीं होगा, ये यानी नो है, नो का मतलब है नहीं, ये डिवाइड नहीं होता। क्लियर बच्चों, ओके।